प्रतीक्षा अभी अभी रसोई से अपना काम निपटाकर वापस कमरे की तरफ आई तो देखा उसका सारा सामान कमरे के बाहर रखा हुआ था। अरे ये क्या, मेरा सामान इस कमरे से बाहर निकाल कर किसने रखा? प्रतीक्षा अपने सामान को कमरे के बाहर बेतरतीब तरीके से रखे हुए देखकर हैरान होते हुए बोली। बहू गौरव आया था, उसे स्टोर रूम से कोई सामान निकालना था, लेकिन तुम्हारा सामान बीच में ही पड़ा हुआ था, तो आखिर उसने ही तुम्हारा सामान निकालकर बाहर रख दिया। देख लो, उसका काम हो गया हो तो पूरा सामान वापस अंदर रख लो। सासू माँ अनुराधा देवी ने प्रतीक्षा की तरफ देखे बिना ही कहा। पर माँ जी, गौरव भैया को कुछ काम भी था, तो मेरा सामान एक साइड में कर देते। इस तरह से सामान फैलाकर रखने की क्या जरूरत थी? प्रतीक्षा ने सामान उठाते हुए कहा। अब बहू, उसमें जितनी अकल थी उसने उतना काम कर दिया। अब तुम्हारा सामान है, तुम उठाकर अंदर रख दो। अनुराधा देवी प्रतीक्षा की बात को नजरअंदाज करते हुए बोली। अभी प्रतीक्षा अपना सामान उठाकर अंदर ले जाकर रख ही रही थी कि इतने में ससुर रमाशंकर जी घर में प्रवेश करते हुए बोले। अरे ये क्या कर रखा है तुम लोगों ने? थोड़ी सी भी अकल नहीं है तुम लोगों में? अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो क्या सोचेगा? सारा सामान यहाँ इस कमरे में फैला रखा है। कम से कम एक कमरा तो साफ सुथरा रख सकते हो। पापा जी, वो गौरव भैया ने स्टोर रूम में से सामान निकालकर बाहर रख दिया था, बस मैं अभी उठाकर अंदर रखती हूँ। प्रतीक्षा ने ससुर जी से कहा और अपना सामान फटाफट उठाकर अंदर ले गई। ये गौरव में अक्ल नहीं है क्या, जरा सी भी? अगर सामान उठाकर बाहर रखा था तो साथ के साथ अंदर भी रख देता। बेवजह बहू का काम बढ़ाता रहता है। रमाशंकर जी अनुराधा देवी को डांटते हुए बोले। अरे गौरव को कुछ जरूरी काम था, स्टोर रूम से सामान निकालना था, इसलिए उसने सामान बाहर रखा था। अब हड़बड़ी में भूल गया होगा। बहू रख रही है तो क्या गलत है इसमें? इतना सा सामान उठा के अंदर रख देगी तो क्या ही हो जाएगा? कौन सा ऐसा काम बढ़ गया उसका? अनुराधा देवी तुनकते हुए बोली। तुमसे तो कहना ही बेकार है, अपने लालच के आगे तो तुम्हें कुछ दिखता ही नहीं। रमाशंकर जी अनुराधा देवी को सुनाते हुए बोले और वहां से निकल गए। लेकिन अनुराधा देवी अपनी बहू प्रतीक्षा पर चिड़चिड़ाते हुए बोली। बहू, क्या जरूरत थी तुझे अपने ससुर जी से ये सब कहने की कि गौरव ने तेरा सामान बाहर रखा है? अब उसे स्टोर रूम में कोई जरूरी काम है तो सामान निकालने के लिए आगे रखा, सामान ही तो हटाना पड़ेगा ना। माँ जी, अब पापा जी बिखरे हुए सामान को लेकर गुस्सा हो रहे थे तो बताती तो सही। प्रतीक्षा ने जवाब दे दिया और अंदर रसोई में काम करने के लिए आ गई। सुबह से ये दूसरी बार था जब उसे अपना सामान बाहर पड़ा हुआ मिला था। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि इतने बड़े घर में बहू के लिए एक कमरा नहीं है। दरअसल प्रतीक्षा की इस परिवार के बड़े बेटे अभिनय के साथ शादी 2 साल पहले ही हुई थी। कुछ दिन तो वो यहाँ रही, लेकिन फिर अभिनय की नौकरी शहर में लग गई। इस कारण वो अभिनय के साथ शहर आ गई। अब शहर आकर अपना घर बसाने के लिए वो लोग क्या दोबारा सामान खरीदते? इसलिए शादी में आए हुए सामान में से ही जरूरत भर का सामान ससुर जी ने शहर ही पहुंचा दिया। लेकिन फिर भी अलमारी, कपड़े लत्ते, गहने आदि सब गांव वाले मकान में ही रख लिए। अब प्रतीक्षा तीज त्योहार पर या छुट्टियों पर ही गांव वाले घर आती थी। इसके अलावा तो उन लोगों का आना ही नहीं हो पाता था। इधर अनुराधा देवी ने देखा कि बेटे बहू तो शहर में ही रहते हैं, सिर्फ तीज त्योहार पर या छुट्टियां मनाने के लिए ही यहाँ पर आते हैं और 5 से 7 दिन ही रुकते हैं। ऐसे में उन्होंने अपने बेटे बहू का कमरा भी खाली करवा कर उसे किराए पर चढ़ा दिया। वैसे भी घर की बनावट ऐसी थी कि सभी कमरे बरामदे में ही खुलते थे। यहाँ तक कि बाथरूम भी बाहर की तरफ ही बने हुए थे, इसलिए उन्हें कोई समस्या भी नहीं थी। बहू के गहने तो खुद उन्होंने अपने पास रख लिए और उसके अलमारी और कपड़े लत्ते वहीं स्टोर रूम में एक तरफ रखवा दिए। हालांकि घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अतिरिक्त आमदनी के चक्कर में अपने पति के मना करने के बावजूद भी उन्होंने बेटे बहू का कमरा किराए पर दे दिया। अब जब भी अभिनय और प्रतीक्षा गांव आते थे तो उनके लिए कमरा ही नहीं होता था। सास ससुर तो अपने कमरे में होते थे और अभिनय गौरव के साथ उसके कमरे में सो जाता था। अब बसती थी प्रतीक्षा, वो कहाँ जाए? घर के बाकी कमरे तो किराए पर चढ़ाए हुए थे। आखिर कुछ दिन की तो बात होती थी, इसलिए उसके लिए स्टोर रूम में थोड़ी सी जगह कर दी जाती थी। हालांकि परेशानी तो प्रतीक्षा को ही होती थी। उसने अपने पति अभिनय से भी कहा,
लेकिन कुछ दिनों की बात है कहकर अभिनय ने भी उसकी बात को टाल दिया। कई बार तो ऐसा होता था कि शहर से आने के बाद पहले तो स्टोर रूम की सफाई करो, फिर उसमें रखी हुई पुरानी सी चारपाई को बिछाकर अपने सोने का बंदोबस्त करो, ऊपर से मच्छर अलग। कई बार तो गर्मियों के मौसम में आते थे तो पंखा भी नहीं होता था, बस एक टेबल फैन वहां रखवा दिया जाता था। इस कारण प्रतीक्षा की भी यहाँ आने की इच्छा ही नहीं होती थी। एक तो दिन भर काम करो और फिर भी आराम करने के लिए अपना कमरा नहीं। और फिर स्टोर में से अगर किसी को सामान निकालना होता तो उसका सामान या तो बेतरतीब तरीके से इधर उधर रख देते या फिर स्टोर रूम के बाहर ही निकाल कर रख देते, और फिर प्रतीक्षा बस उस सामान को समेटते रह जाती। खैर प्रतीक्षा रसोई का काम निपटाकर बाहर आई तो देखा कि उसका सामान दोबारा फैला पड़ा था। ये देखकर तो अब की बार उसका दिमाग खराब हो गया। ये क्या है, फिर से मेरा सामान बाहर पटक दिया। बार बार अपना सामान उठाकर रखती रहूं क्या? बहू, शर्म और हया बेच खाई है क्या तूने? किस तरह से चिल्ला रही है तू? अरे स्टोर रूम में से कुछ सामान लेना था, इस कारण से तेरा सामान बाहर रखा था, और सामान उठाकर वापस अंदर ही तो रखना है तुझे। कौन सा तुझे पत्थर तोड़ने के लिए कह रही हूँ जो इतना भाव खा रही है? शहर में तो हमेशा आराम ही करती है ना? गांव में कुछ दिन के लिए ही आती है तो उसमें भी काम करने में तुझे जोर आता है। माँ जी, बात काम की नहीं है। बात है कि क्या हम इस घर के सदस्य नहीं हैं? एक कमरा तक नहीं है हमारे लिए इस घर में। हम यहाँ पर जब भी आते हैं हमारे लिए एक कमरा तक नहीं होता है। मुझे तो स्टोर रूम में रहना पड़ता है। अरे तो क्या हो गया, स्टोर रूम भी तो इसी घर का हिस्सा है। एक तो तुम शहर में रहते हो, अब क्या तुम्हारे लिए एक कमरा रोक कर रखें? कम से कम उस कमरे में से कुछ आमदनी तो हो जाती है। तुम्हारा क्या है, तुम तो कुछ दिनों के लिए आती हो। अनुराधा देवी पलटकर जवाब देते हुए बोली। पर माँ जी, ऐसा नहीं होता है। आपने अपने बेटे बहू का कमरा भी किराए पर दे दिया। हम यहाँ आते हैं तो हमें कितनी परेशानी होती है। प्रतीक्षा ने भी जवाब दे दिया। बहू, ऐसा है, अगर तुम्हें इतनी ही परेशानी होती है तो अपने पैसों से एक कमरा बनवा लो यहाँ पर। मैं तो हमारे बनाए हुए कमरों को ही किराए पर देती हूँ। अनुराधा देवी ने ये बात कहकर उस बात को वहीं खत्म कर दिया। पर ये बात अब प्रतीक्षा को लग चुकी थी। वो हैरान थी कि अभिनय भी अनुराधा देवी को कोई जवाब नहीं देता। आखिर जब अगली बार शहर से गांव आना हुआ तो प्रतीक्षा गांव आने के बाद ससुराल में रुकने की जगह सीधे अपने मायके पहुंच गई। जब अनुराधा देवी ने फोन करके उसे ससुराल आने के लिए कहा तो उसने सीधा सीधा जवाब दिया, अब माँ जी, मेरे लिए आपके घर में कमरा ही नहीं तो मैं क्यों आऊं वहां पर? वहां परेशान होने से अच्छा है मैं अपने मायके में ही ठीक हूँ। लेकिन ये बात तो अब घर की इज्जत पर आ चुकी थी। ससुर जी को जब पता चला कि बहू ससुराल क्यों नहीं आना चाहती तो उन्होंने अनुराधा देवी को अच्छे से लताड़ लगाई और उसी दिन वो कमरा खाली करवाने के लिए कह दिया। आखिर मजबूरन अनुराधा देवी को अपनी इज्जत और पति की डांट के कारण उस कमरे को खाली करवाना पड़ा। उसके बाद ही प्रतीक्षा अपने ससुराल आई। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।